प्रोडिगल सन, मुसरिफ बेटा, खोया हुआ। अपनी जायदाद का जो हिस्सा है, जो मिरास है उसकी, उसने उसका तकाजा कर दिया। मतलब वो कह रहा है कि मैं अपने बाप के मरने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मिरास कब जो है वो बच्चों में बांटी जाती है, जब बाप रहलत फरमा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो सारी दौलत ले लेता, अपनी मिरास ले लेता, फिर भी बाप के पास रहता, कोई बिजनेस शुरू करता, या अगर बदचलनी में भी उड़ाना है उसने पैसा, लेकिन बाप के पास ही दौलत होती है ना, मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं जितनी भी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो चीजें हो, दुनिया में। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये आपको ज्यादातर रिश्तों से परे कर देते हैं। आज जिस उन्वान पर मैं बात करने वाला हूँ उसकी एक्चुअली मजमून से, उसकी स्टोरी से आप सब वाकिफ हैं। खोया हुआ बेटा, जिसे मुसरिफ बेटा, प्रोडिगल सन का नाम भी दिया जाता है। प्रोडिगल सन, मुसरिफ बेटा, खोया हुआ बेटा। लूका रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, बाब नंबर 15 और आयत नंबर 11 से ऑनवर्ड में आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। इस स्टोरी में हमने सीखा है कितने एक शख्स था, उसके कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? एक शख्स जिसके 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, किसने? छोटे बेटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। कितने बेटे थे? छोटे बेटे ने अपनी जायदाद का जो हिस्सा है, जो मिरास है उसने उसका तकाजा कर दिया, मुतालबा कर दिया। दूसरे लफ्जों में वो कह रहा है कि मैं अपने बाप के मरने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मिरास कब जो है वो बच्चों में बांटी जाती है, जब बाप रहलत फरमा जाता है, इंतकाल कर जाता है। लेकिन छोटे बेटे ने क्या बोला है? उसने कहा है कि मैं तेरे मरने का इंतजार, वो पहले हिस्सा मांग रहा है ना, तो पहले हिस्सा मांगने का मतलब ये है कि मैं तेरे मरने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरा जो हिस्सा है, मेरी जो मिरास है वो अभी दे दे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आई बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके ले लिया, बाप से जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहां माल बदचलनी में उड़ा दिया। सारे पैसे लिए, दौलत ली, माल मता लिया, और कहां चला गया? बाप से। गौर करें, क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो सारी दौलत ले लेता, अपनी मिरास ले लेता, फिर भी बाप के पास रहता, कोई बिजनेस शुरू करता, या अगर बदचलनी में भी उड़ाना है उसने पैसा, लेकिन बाप के पास रहता। मैं जब ये स्टोरी पढ़ रहा था, मैंने सोचा बाप से दूर जाने की क्या वजह भाई? हिस्सा मिल गया ना, मिल गया, पैसे मिल गए, दौलत मिल गई, जमा कर ली, ठीक है, बाप से काहे को दूर जा रहे हो? बाप ने कहा दूर जा, नहीं कहा। बाप की कोई नफरत नजर आती है? नहीं आती। बल्कि जब आप पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, बाप में प्यार करता हुआ, तरस खाता हुआ नजर आता है। ऐसा ही है ना? तो उसने दूर जाना क्यों जरूरी समझा? ये जो मादी दौलत होती है ना, मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं जितनी भी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो चीजें हो, दुनिया में। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये आपको ज्यादातर रिश्तों से परे कर देते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, पैसा और दुनियावी चीजें आपको रिश्तों से दूर कर देती हैं। क्या कर देती हैं? यहां पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास। यहां पर जो बाप है वो खुदा की तस्वीर है, खुदा को पेश कर रहा है, और जो 2 बेटे हैं वो ऐसे 2 बेटे हैं जो एक तो बाप का फर्माबरदार है, पास है,
और दूसरा फर्माबरदार नहीं है और दूर है। ठीक है, ये आगे जाके हम सीखेंगे कि जो पास है क्या वो सच में पास है बाप के, और जो दूर है क्या वो सच में बाप से दूर है या बाप के पास है। ठीक है, अब हुआ क्या, दौलत मिली जैसे ही बाप से रिश्ते में दूरी आ गई, बाप से दूर हो गया। तो कभी भी अपनी जिंदगी का ये उसूल बना ले, कभी भी पैसे को या दुनियावी चीजों को, जितनी भी हमारे घर में होती हैं, अच्छी हो छोटी हो बड़ी हो, उनको कभी भी इतनी वैल्यू नहीं देनी कि उनके सामने रिश्ते छोटे हो जाए। ठीक है, रिश्तों से ज्यादा चीजों को या दौलत को वैल्यू नहीं देंगे। अगर देंगे तो रिश्ते दूर हो जाएंगे। और जिंदगी जीने के लिए एक दूसरे का साथ, रिश्तों का होना, एक दूसरे से बातचीत करना, ताल्लुकात होना इंतहाई जरूरी है। क्योंकि खुदा का ये मंसूबा है, खानदान हो, किसका मंसूबा है? खुदा। आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें कहा फलो और बढ़ो, यानी बच्चे पैदा करो, ये किसका मंसूबा है? खुदा का। खानदान बनाना किसका मंसूबा है? खुदा का। ठीक है, इसलिए यीशु ने कहा था कि कोई शख्स खुदा और दौलत दोनों की खिदमत, इमेजिन, खुदा और, अब आपने अल्फाज मुतजाद मुझे बताने हैं। नेकी का मुतजाद क्या है, उलट क्या है? नेकी का उलट क्या है? नूर का, अच्छे का, और सच्चाई का, सच का, झूठ, आसमान का, ऐसा ही है। खुदा का ऑपोजिट क्या है, मुतजाद क्या है? खुदा का शैतान, इब्लीस। खुदा का उलट क्या हो गया? खुदा के मुतजाद या खुदा के खिलाफ, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ यीशु ने जो बात कही थी, जो मैंने एक दिन कोट की, कि कोई शख्स खुदा और दौलत, यीशु ने कहा खुदा और, खुदा के मुतजाद ने किसकी बात की? दौलत की, इब्लीस की। यानी इस दुनिया में इब्लीस ने अपने आप को खुदा बनाने की बजाय किसको खुदा बना के पेश किया है? क्योंकि उसको पता है मैं खुदा बनाऊंगा अपने आप को, तो फिर तो आसान हो जाएगा ना समझना कि ये इब्लीस है, ये खुदा है, और इब्लीस की हमने नहीं सुनी। उसने दौलत को खुदा बनाया। किसको खुदा बनाया? याद है जब यीशु इसकी आजमाइश कर रहा था तो उसने क्या दिखाया था? दुनिया की शान और शौकत, सोना चांदी, महिलात, जेवरात, दौलत, दुनिया की दौलत, शान और शौकत, और कहा अगर तू मुझे, तो ये सब कुछ मत तुझे। तो खुदा की मुतजाद यीशु ने किसको रखा? दौलत को। क्योंकि इब्लीस क्या करता है? खुद सामने नहीं आता, खुद सामने, उसको पता मैं सामने आऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं जल्दी एक्सपोज हो जाऊंगा, इंकशाफ हो जाएगा मेरा, मुझे समझना लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि ये बुरा है, ये तो गलत काम करवा रहा है। वो दौलत आपकी जिंदगी में दे देता है, और दौलत के जरिए वो सारे उल्टे काम करवा लेता है। दौलत के जरिए वो रिश्ते तोड़ देता है। दौलत के जरिए वो अक्सर आपने सुना होगा, अखा मथे ते रख लेंगे ना तुसी ताड़ी को जितना पैसा आया। बाजू का लोग करते हैं ऐसा, आंखें माथे पे रख लेते हैं, और बाजू का ऐसा नहीं होता, लेकिन इब्लीस सामने वाले के जहन में डाल देता है, वेला की अखा मथे पे चल गया, आंकड़ा ही है, अपने आप को आवाज समझ गए। यानी दौलत इस तरह इस्तेमाल करता है इब्लीस, ताकि क्या हो? रिश्ते खराब हो जाए, खानदान खराब हो जाए, जिंदगी खराब हो जाए। और बाजू का जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो इंसान गलत राह पर चल निकलता है, गलत काम करना शुरू कर देता है उस दौलत की वजह से। ऐसा होता है ना, दौलत वो जिंदगी में ला देता है, और जिनकी जिंदगी में दौलत नहीं आती उनकी जिंदगी में वो और चीजें लाता है। अब उनकी लिस्ट नहीं में लाना चाहता, लेकिन बेसिकली वो किसको इस्तेमाल करता है? दौलत को खुदा के तौर पर। दौलत इस दुनिया का खुदा बना के उसने पेश किया। तो गौर करें, चलो खुदा की तो खिदमत करनी है, खुदा तो एक शख्स है, खुदा तो एक शख्स है ना जिसकी आप खिदमत करेंगे, जिसकी आप बात मानेंगे, हुक्म मानेंगे, ऐसा ही है ना। दौलत की खिदमत कैसे कर सकते हैं?
क्या दौलत हुक्म करती है? दौलत बात करती है? दौलत कुछ कहती है आपका इंज करो नहीं कर? दौलत की जुबान है? नहीं है। दौलत एक शख्स है, उसको तो आप अलमारी में रख दो, बैंक में जमा करा दो, ऐसा ही है ना। यीशु ने फिर ये क्यों कहा तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते, बल्कि आगे कहा या तो तुम एक से मिले रहोगे और दूसरे से अदावत यानी दुश्मनी रखोगे, या फिर दूसरे से मिले रहोगे और एक से अदावत रखोगे। यानी या खुदा से मिले रहोगे और दौलत से दुश्मनी, या दौलत से मिले रहोगे और खुदा से दुश्मनी रखोगे। एक ही काम हो सकता है भाई, दोनों नहीं हो सकते। दौलत की कैसे खिदमत कर सकते हैं? दौलत असल में मालिक के तौर पर सवार हो जाती है हमारे ज़हनों में। कैसे? मालिक के तौर पर। और फिर इब्लीस उसी के जरिए, असल में पीछे इब्लीस है ना, पीछे कौन है? इब्लीस है, पीछे शैतान है। यीशु ने कहा अपना माल कहां जमा करो? कहां पर? कहां पर जमा करो? इस जमीन पर जमा जहां कीड़ा और चोर, यहां जमा ना करो बल्कि आसमान पर, क्योंकि वहां ना कीड़ा और ना चोर नकब लगाता और चुराता है। ठीक है, यीशु ने ये बोला। फिर यीशु ने कहा जहां तेरा माल है वहीं तेरा, मत्ती 6 में। अब मुझे ये बताएं, बाज़ वक़्त कहा जाता है कि अपना हदिया जो है वो जमा करवाना चर्च में या हदिया देना, इसका मतलब है कि आप आसमान पर पैसा जमा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप कहाँ जमा कर रहे हैं पैसा? आसमान पर। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा। अब जमीनी पैसे से आप कैसे आसमान पर कोई खजाना जमा कर सकते हैं? जमीनी पैसे ना, मेहनत की, खून पसीना किया, या किसी ने झूठ बोला, चोरी की, किसी को धोखा दिया, दौलत कमा ली, और जैसे भी चाहे किसी ने ईमानदारी से भी कमाया, उस पैसे से आप आसमान पर जो रूहानी जगह है क्या खजाना जमा कर सकते हैं? क्या खजाना जमा कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं जब आप हदिया देते हैं आसमान पर आपका मकान बन रहा है। अब जितना हदिया देते हैं उतना मटीरियल फरिश्तों को मिलता है और फरिश्ते आपका घर बनाना शुरू कर देते हैं, आपका मकान बनाना शुरू कर देते हैं। जब आप हदिया देना बंद कर देते हैं आसमान पर आपका मकान बनना बंद हो जाता है। फरिश्ते दिहाड़ियां तो बंदे हो। मतलब ये लोग कहते हैं, बाइबल में ऐसा नहीं है। जितना हदिया दोगे उतने आसमान पर मकान बनेंगे आपके। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के भी मकान बनवाएं आसमान पर, उन्हें भी जन्नत में लेकर जाएं, तो उनसे भी कहें कि हदिया दिया करो ऐसा नहीं। तो बात क्या है असल में यहाँ पर? जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी। तो यहाँ पर यीशु मसीह जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिसे माल कह रहे हैं कि यहाँ माल ना जमा करो, आसमान पर माल जमा करो, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। यहाँ पर की वर्ड जो है, कुलीदी लफ्ज जो है वो है माल। यीशु मसीह माल यहाँ पर दौलत को कह रहे हैं, पैसे को कह रहे हैं, जेवर को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? जब आपको वो समझ आ जाती है बात फर्क हो जाती है। ओके, तो आज का हमारा अनुमान वो नहीं। बेटे ने दौलत ली, बेटे ने दौलत ली और दूर चला गया। दौलत ने उसे दूर कर दिया, घमंडी कर दिया। उनने अखा उन मेरे अपने नौकर चाकर होंगे, अपना महल होएगा। लेकिन उसने वो दौलत, बाइबल कहती है कि उसने वो दौलत बदचलनी में उड़ा दी। सुनिए आयत नंबर 13, लूका 15 आयत नंबर 13। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा। जब सब खर्च कर चुका, पैसा मुक गया, बैंक बैलेंस चला गया, खत्म हो गया, तो बाइबल कहती है उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वह मोहताज होने लगा। क्या होने लगा? एक वक्त था बाप के घर में था, दौलतमंद था, फिर एक वक्त आया अपना हिस्सा ले लिया, फिर दौलतमंद है, बाप से दूर चला गया और अब क्या होने लगा है? वो मोहताज। अब अगर वो दौलत
लेने के बाद बाप के पास ही रहता और अपना मालो बता अपनी दौलत खत्म कर लेता, तो क्या वो मुहताज होता? ये है रिश्तों की वैल्यू, ये रिश्तों की। आपका पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो आपके साथ हैं, जो रिश्ते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ वाले उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ वाले उनको सब। लेकिन ये इसने किया क्या? दौलत आते ही बाप से दूर हो गया, और अब जब बाप की जरूरत आन पड़ी, अब वो मोहताज है। बाप के घर में होता तो मोहताज ना होता। 15वीं है, फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ, जो वहाँ का रिहायशी था उस मुल्क का, उसके यहाँ वो काम पे लग गया, नौकरी मिल गई उसको। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। नौकरी क्या मिली है जी? क्या चराने हैं? सूअर। आयत नंबर 16। और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे, जो फलियां सूअर खाते थे, उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। सूअर के नमूने सी लाते, सूअर भी अपना खाना उसे हाथ लगाने नहीं देते थे। बाप से दूरी, ये दौलत के खत्म होने का नतीजा नहीं है, ये बाप से दूर होने का नतीजा है। अगर बाप के घर में होता, दौलत खत्म भी हो जाती, बाप ने उसको खिलाना था। कम से कम ये नौबत नहीं आनी थी कि सूअर चराई जाए। और उसकी ये ख्वाहिश थी, ये आरज़ू थी, बिनोना दी रोटी मिल जाए। किस कदर वो मतलब अजियत से गुजर रहे। आयत नंबर 17। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है। मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से, कसरत से, वाफर मिकदार से रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। ये लिखा, मेरे प्यो के घर से नौकरां भी बहुत बहुत रोटी मिलती है, तो मैं उदा पुत्र हो गया तो भूखा मर रहा। अब किसकी वैल्यू नजर आई? रिश्ते की, बाप की। क्योंकि अब दौलत ने पर लगाए और वो उड़ गए, जो कि अमसाल की किताब में लिखा है कि तू क्यों उस चीज पर, यानी दौलत पर नजर लगाता है जो उकाब की मानिंद पर लगाकर उड़ जाती है। दौलत ऐसी चीज है, इसलिए तुम कहते हो आंधी है तो किधर जाती, पता ही नहीं लगता दौलत, पैसा किवें आंदा किवें जाता, वो है ही ऐसी, उकाब की मानिंद पर लगाकर उड़ जाती है। अब उसे बाप की याद आई है। किस बात की याद आई है? जिसके बारे में वो सोच के रखता था कि मैं तेरे मरने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी मेरा हिस्सा। और अब जब खुद मर रहा है, पढ़ो आयत नंबर 17, गौर से सुना, उसने अपने लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर उसने होश में आकर, कैसे? पहले होश में नहीं था, होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। क्या इस्तेमाल किया? पहले क्या सोचा था कि मैं बाप के मरने का इंतजार नहीं कर सकता कि जब तू मरे तब हमारा विरासती हिस्सा या हमें मिरास मिले, तब हमारी दौलत जो विरासत में हमारी होनी है, तब मैं मरने का इंतजार नहीं कर सकता, अभी मुझे दौलत चाहिए, बंटवारा कर दे। उसको कह रहा था मैं मरने का, अब खुद मरने की नौबत आन पहुंची है, भूखा मर रहा हूं बोल रहा है। आयत नंबर 18 में वो कहता है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा जी? और उससे कहूंगा, आए बाप, उसकी बात को गौर सुनिएगा, अपने जहन में वो बातें कर रहा है, अपने जहन में वो सोच रहे हैं, बाप का मजदूर सी और रोटी खाने सी, मैं भूखा मर रहा हूं। अभी भी वो अपने जहन में क्या बोल रहे हैं? मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले, मुझे अपने, क्योंकि जहन में बात क्या आई थी, मेरे बाप के घर में बहुत से मजदूर इफरात से रोटी खाते हैं। वो सोच, उसी सोच से आगे
लिंक्ड सोच कि मैं भी मजदूर बन जाऊंगा, लेकिन किसके लिए? रोटी के लिए। किसके लिए? फिर दौलत के लिए। आपने कहा उसको रिश्ते की समझ आई जो मैं बात कर रहा था, उसे बाप याद आया, लेकिन बाप नहीं याद आया, उसको पेट और पेट की भूख याद आई, और भूख के तनाजुर में उसको वो मजदूर याद आए, मजदूरों की रोटियां याद आई, तभी वो वापस जाने का सोच रहा है। बाप याद नहीं आया, रोटियां याद आई, खाना याद आया, क्योंकि वो भूखा मर रहा था। तो यहाँ पर अभी भी उसको कदर नहीं है, ना बाप की ना उस रिश्ते की जो उसका है बाप के साथ। वो कह रहा है मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। कैसा कर ले? मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। सही भी कह रहे हैं, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की है। लेकिन बाप का नजरिया ऐसा नहीं था उसके बारे में। बाप उसको नौकर, बाप उसको मजदूर नहीं देख रहा था। सुनिए आयत नंबर 19, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले, नौकरी दे दे। बाप से कह रहे हैं। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। फैसला कर लिया जब, तो उठा और बाप के पास चला। आयत नंबर 21 20, आयत नंबर 20 का अगला हिस्सा। वो अभी दूर ही था। कैसे था? कहां था? वो अभी कहां था? दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। वो अभी कि उसे, और इमेजिन करो बाप कहां था उस वक्त? बाप इसका मतलब घर से बाहर था। घर से, क्योंकि बेटा जब दूर से घर की तरफ आ रहा है ना, तो बाप ने घर से थोड़ी देख लेना है। या तो वो घर से बाहर होगा, या तो उसके घर पे एक बालकनी नुमा कोई चीज बनी होगी जहां पर वो खड़ा होकर देख रहा होगा, है ना? तो बाप ने दूर से बेटे को देखा। आयत नंबर 20 फिर से। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। मुझे इस आयत में मैं आप चाहता हूँ आप गौर करें और मुझे बताइए, आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर बाप ने क्या क्या किया। एक हिंट दे देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। बाप ने दूर ही से उसे देखा। पहला एक्शन, पहला काम जो बाप ने किया, बाप ने क्या किया? बेटे को देखा। क्या किया? उसके बाद आयत पढ़ता हूँ, आपने बताना क्या क्या और किया। वो अभी दूर ही था, यानी बेटा वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। क्या किया? देखा, पहला पॉइंट। उसके बाद उसके बाप को क्या आया? तरस आया। बाप ने बेटे को, उसके बाद उसको, उसके बाद और दौड़कर, कैसे कैसे दौड़कर उसे क्या किया? उसके बाद तो कितने एक्शंस हो गए बाप की तरफ से। बाप ने उसे, फिर उसको, फिर वो, फिर उसने और उसको। कितने एक्शंस हो गए? 5। कितने? 5 का अदद जो है बाइबल में फजल का अदद है। फजल को पेश करते हैं। हालेलुया। अब किसको दूर ही से देखा? नाफरमान बेटे। उस बेटे को जिसने कहा था कि मैं तेरे मरने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरा हिस्सा भी चाहिए। किसको देखकर तरस आया? किस बेटे को? नाफरमान बेटे को, जो ये कह रहा था कि मैं तेरे मरने का इंतजार। किसकी तरफ दौड़ा बाप? नाफरमान बेटे की तरफ, जो कह रहा था कि मरने नहीं दिया, पता नहीं तो किधर मरना है, मैंने उन्हें हिस्सा नहीं। उसकी तरफ बाप दौड़ा, लेकिन कैसे? तरस से भरा हुआ, है ना? दौड़ा, और दौड़ने के बाद क्या किया? कोल जाके उन्हें, हाँ वो के पैसे आगे याद भी होती, भूखा मारने तो याद आ गई। क्या कहा उसने? गले लगाए। वाह! क्या बेटा ये सोच रहा था मेरे साथ ये होगा? वो दूर से आ रहा है, बाप पहले ही
इसका मतलब बाप पता नहीं कब कब उसको बार बार आके देखता होगा, मेरा पुत्र आज सबर में आएगा, आज दोपहर में आएगा, शाम में आएगा, पता नहीं रात ही होएगा, अंदर ही होएगा, रोज वेंदा होगा, इसलिए वो पहले ही खड़ा है ना। और जब बेटा आया उसने दूर से देख लिया, कैसे देख लिया, वाह कैसी मोहब्बत है बाप की। अच्छा उसने देखा फिर तरस आया, उसकी हालत कुछ ऐसी होगी, बाप को तरस आया, मेरे पुत्र की हालत होगी, वो दौड़ा। अब आपको पता है उस वक्त हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनते थे, ये जब यीशु ने जब ये तमसील दी, मिसाल दी ना, तब ऐसे कपड़े नहीं होते थे, ना शलवार कमीज होती थी, वो चोगा पहना करते थे, यहाँ तक ऐसी घेरा होता था उसको पहन के दौड़ना जो है ना, उस चोगे को पहन के दौड़ना मुश्किल बात थी। तो मुमकिन है जब बाप दौड़ा होगा उसने उस चोगे को ऐसे ऊपर उठाया होगा, है ना, बाप ने बच्चे की तरफ, बेटे की तरफ दौड़ने के लिए उसने चोगे को ऐसे ऊपर उठाया, और लिखा है कि वो दौड़ कर गया और उसको किसको गले लगाया, कौन से बेटे थे, और जो बाप के मरने की उम्मीद में था। अच्छा सुने, उस नाफरमान बेटे को गले लगाया जो क्या चरा के आ रहा था, सूअर। क्या चरा के आ रहा था, सूअर जो चराया करते थे उस वक्त उनके कपड़ों से, उनके जिस्म से बदबू आती थी। क्या आती थी, सूअरों के दरमियान उसने रहना होता था, उनको चराना है, तो डेफिनेटली उसके कपड़ों से, उसके जिस्म से क्या आ रही। तो बाप ने क्या किया, उसको किस हालत में, उसी बदबूदार हालत में, बाप ने उसको यहां तक नहीं रुका, फिर आगे क्या लिखा है, उसी हालत में उसको मेरा पुत्र कहा जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसने सोचा कि ये मेरा नाफरमान बेटा है? क्या उसने सोचा कि इसने मेरे मरने की ख्वाहिश की थी, उम्मीद थी? क्या उसने सोचा कि अपनी सारी दौलत लेके चला गया, अब इसका यहाँ पर क्या मुर्गी लेना है? क्या उसने ये कहा, ये सोचा बाप ने? नहीं। क्या उसने सोचा सुअर चरा के आया पुत्र पहले ना लिया धोआ, सोचा मैं इसको गले क्यों लगाऊं, ये तो नाफरमान है, मैं इसको क्यों चूमूं, ये तो नाफरमान है? क्या सोचा उसने? नहीं सोचा। उसने क्या सोचा, मेरा बेटा। क्या सोचा, मेरा बेटा है। और आगे देखिए कहा क्या बाप ने, ये तो अपने बेटे की बात सुने ना कि मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले, यानी नौकर वाली मेंटालिटी, नौकर वाला जहन लेके वो वापस आया, पुत्र बन के नहीं आया, नौकर बन के जहन चाहे अपने आप की समझ लो नहीं। तो बाप ने दरखास्त की थी, मैंने भी की बना ला, लेकिन बाप उसको नौकर के तौर पे नहीं देख रहा था, न तब न अब। सुने आयत नंबर 21, बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा। बेटे ने अपनी बात को दोहराया, ये बात उसने पहले भी की, आयत नंबर 18 में जहन में, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप मैं आसमान और जमीन का और तेरी नजर में गुनहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। ये उसने अपने जहन में सोचा था आयत नंबर 18 में, और आयत नंबर 21 में वो अपनी सोची हुई बात को, रिहर्सल की हुई बात को, प्रैक्टिस की हुई बात को बोल के बाप के सामने इकरार कर रहा है, या ऐलान कर रहा है, या कह रहा है। बेटे ने उसे कहा, ऐ बाप मैं आसमान पर तेरी नजर में गुनहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, किसे कहा? बेटा कह रहा है मैं गुनहगार हूं, मैं मजदूर बनना चाहता हूं। अब बाप ने क्या कहा? बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ, अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर जल्द से जल्द उसे, जल्दी करो भाई, मेरे बेटे के कपड़ों से बदबू आ रही है, कपड़े उसके अच्छे नहीं हैं, और ये मेरा बेटा है, और मेरा बेटा इस हालत में हो मुझे मंजूर नहीं। सो अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, नंगे पैर ये मेरा पुत्र।
अंगूठी पहनाने का मतलब यह है कि इसको इसके इख्तियारात वापस करो। ये अंगूठी पहनाओ और इसके जहन में जो बात है कि मैं नौकर हूं, मैं मजदूर बनना है, वो बात इसके जहन से निकले। अंगूठी पहनाओ और इसे बताओ कि अभी भी मेरा बेटा है और मिरास का हिस्सेदार है। हालेलुया। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। हालेलुया। अंग्रेजी बाइबल पढ़े तो यहाँ पर जो लफ्ज़ खुशी है ना, वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पार्टी। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? कुछ वर्जन्स में लफ्ज़, कुछ ट्रांसलेशंस में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ सेलिब्रेशन, कुछ ट्रांसलेशंस में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ पार्टी। मेरा पुत्र घर आ गया, चलो पार्टी करते हैं। पले हुए बछड़े को ज़बह करो और खाते हैं और क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, पार्टी करते हैं, जश्न करते हैं। वाह। आयत नंबर 24, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था। बाप कह रहा, मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे, पार्टी करने लगे। हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत की तस्वीर है। इस तमसील में खुदा अपने बच्चों को, आपको और मुझे इस तरह ट्रीट करता है जब हम गुनाह करके ये समझते हैं कि हम खुदा से दूर हो गए हैं, गुनाह करके ये समझते हैं, कोताही करके ये समझते हैं कि शायद अब हम खुदा के बेटे ही नहीं रहे। तो वो आपको ये महसूस करवाने के लिए कि आप अब भी बच्चे हो, इतना सब ताम झाम करता है, इतना सब कुछ करता है, गले लगाता है, तरस आता है, दौड़ता है, गले लगाता है, चूमता है, अच्छे से अच्छा लिबास, फिर अंगूठी, फिर जूती, फिर पार्टी। पता नहीं जब से वो बेटा गया पार्टी हुई है कि नहीं हुई है, महल में आया है, नौकर भी खुश हो गया, आज से खाना बाबा मिलेगा, है ना, खुश हो गया। कैसा प्यार है ना बाप का। इस तरह ये मिसाल दी गई है। खुदा यीशु मसीह दिखाना चाह रहे हैं आपके और मेरे बारे में कि खुदा हमारे साथ ऐसा प्यार करता है। अब उस बेटे की जगह पर आप खुद को रख के तसव्वुर करें कि अगर आप खुदा के साथ ऐसा करें, खुदा को कहीं जिंदगी के मरहले में किसी जगह पर खुदा को नीचा दिखाएं, खुदा को बुरा भला कहें, या कभी कुछ ऐसा कर दें जो खुदा को मंजूर ना हो, पसंद ना हो, लेकिन फिर भी खुदा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। अब मुझे ये बताएं, इतनी कमाल की शानदार और अजीब मोहब्बत देखने के बाद उस बेटे का दिल करेगा कि मैं दोबारा इस बात का दिल दुखाऊं? कभी वो मर जाएगा, किसी को दिल दुखाने नहीं देगा, खुद तो छोड़ो, दूर की बात है। हालेलुया। बाज़ स्टोरी को पढ़ने के बाद वो कहते हैं जी देखें आपने जो कहानी सुनाई है बाइबल में वो ठीक है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है बाप कह रहा है बेटे तुम जो कीता है ठीक है, तुम तो दोबारा भी कर सकते हैं, मैं इतना नसीब नहीं प्यार करता। क्या उस खुदा की मोहब्बत उस बेटे को इसकी तरफ रागिब कर रही है कि जाओ और गुनाह कर और बात चलनी नहीं, कैसा होगा? नहीं। क्या उसका दिल करेगा दोबारा बाप से दूर जाऊं? ऐसे बाप से कभी नहीं जाएगा। ये मोहब्बत है आपके साथ खुदा की। दूसरे बेटे के बारे में, बड़े बेटे के बारे में हम अगले संडे बात करेंगे। ये छोटे बेटे की बात थी, ये दूर वाले बेटे की बात थी। बड़ा बेटा दूर था, उसका जिक्र अभी आया नहीं आया, लेकिन उसका जिक्र आएगा अगले संडे। इसी स्टोरी को मुकम्मल करेंगे और जानेंगे कि वो जो करीब था क्या सच में करीब था। क्योंकि मैंने शुरू में बात की थी ना कि जो पास है, हम जानेंगे जो पास है क्या वो सच में पास है, और जो दूर है क्या वो सच में दूर है। जब वो दूर है, पैसा मुकने के बाद उसे याद किसकी है? चाहे खुद को नौकरी समझा, याद किसकी है? चाहे कैसे भी बाप के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोच तो रहे ना, दूर होकर भी किसके बारे में सोचा?
लालची सोच थी, लेकिन किसके बारे में सोचा? जो पास है उसके बारे में देखेंगे अगले संडे कि वो क्या सोचता है। इतने साल हो गए बाप के पास, उसकी सोच, उसकी समझ कैसी है, वो बाप को कैसे देखते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे कि कोल होने वाला मुंडा है ना। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।